आज हम चर्चा करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। आपका जान ही रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल सब कुछ खत्म हो गया है और अब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स पर चलते हैं। देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल्स में जो भी वैल्यू आपकी आएगी, वो बिल्कुल निश्चित आएगी। जैसे 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20, 50 इस तरह से वैल्यू आएगी। इसमें हम जो सी कांस्टेंट हमेशा लगा दिया करते थे डेफिनेट इंटीग्रल में, यहाँ पर वो नहीं लगेगा। देखिए, वास्तव में डेफिनेट इंटीग्रल से हम करते क्या हैं। स्टार्टिंग में भी हमने बताया था आपको कि डेफिनेट इंटीग्रल का रोल कहाँ है। रोल वहाँ है जब किसी कर्व की हम एरिया निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम x डैश, देखना मुस्कान, y डैश, हमने कहा बेटा ये कर्व हमने बना दिया ऐसे। ये कर्व क्या है, y = f(x) एक कर्व हमने ले लिया और यहाँ से हमने यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे किया और x = a है और x = क्या है, b है। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, ये x = a है, ये x = b है। हमने कहा कि इस रीजन का एरिया क्या होगा, तो आप लिखेंगे कि एरिया ऑफ दिस कर्व, अगर नाम रख देते हैं a, b, c और d, तो जब आप यहाँ निकालेंगे ना कि एरिया a, b, c, d, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल a to b कहाँ से जा रहा है, a से b, इंटीग्रल a to b इंटू f(x) dx, ये इसका एरिया हो जाएगा। कहाँ से, a to b, a से b तक हम निकाल रहे हैं। बात पकड़ में आई होगी आपके, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दिया, अभी हटा दिया इसको, और हमने कहा कि एक दूसरा स्लेट हमने बनाया यहाँ पर ऐसे, और इसका नाम हमने दे दिया x = यहाँ, हाँ कुछ भी कर दीजिए, CA कर दीजिए, x = C मैंने कर दिया है ना, या यहाँ x ही रख लीजिए, वेरिएबल ही रखिए, ठीक है। a से कहाँ तक, x तक निकालना है आपको। तो आप जानते हैं कि जब हम इस एरिया की बात करेंगे, तो हमको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रल a to x इंटू f(x) dx। करेंगे कि नहीं करेंगे, आप करेंगे ही। फिर आप देख रहे हैं कि अगर हम x को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी एरिया बढ़ती जाएगी कि नहीं, बोलो भाई राजकुमार। हम x को हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारी एरिया क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्या डिसाइड करना चाह रहे हैं हम, डिसाइड ये करना चाहते हैं कि इस एरिया की वैल्यू जो होगी वो x पर डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी। अगर x हमारा बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगी और x हमारा घटेगा तो एरिया घटेगी। इसी फंक्शन को हम कहते हैं एरिया फंक्शन। क्या कहते हैं, एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, a to x f(x) क्या होता है, dx। बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप, बोलिए, पकड़ पाए आप। अच्छा, मान लीजिए हमने इसको लिख दिया इंटीग्रल a to b f(x) dx, तो a को हम कहते हैं लोअर लिमिट, दुर्गा जी ध्यान दीजिएगा, लोअर लिमिट, और इस b को क्या कहते हैं, अपर लिमिट। वो आए हैं अच्छे अब है कि नहीं, अपर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। वैल्यू कैसे रखते हैं वो डिसाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया इंटीग्रल a to b, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा क्या, f(x) dx लिख दिया। अब हमने ये कहा कि मान लिया कि इन सबका इंटीग्रल f(x) dx का इंटीग्रल हो क्या रहा है, f(x) आ गया। क्या यहाँ कोई फंक्शन था, जब हमने उसको इंटीग्रेट किया तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको, f(x). तो f(x) को ऐसे बड़े ब्रैकेट में बंद करके a to b लिखेंगे। यहाँ a to b लिखा तो फिर यहाँ पर लिखेंगे बराबर। देखिए, पहले हम अपर लिमिट को रखेंगे, किसको रखेंगे, अपर लिमिट को, किसकी जगह पर, x की जगह पर, किसकी जगह पर, x की जगह पर। आइए हो जाएगा क्या, fb, इसके बाद माइनस fa, a की वैल्यू a to b f(x)
dx। अगर इसका इंटीग्रल क्या मिल जाए आपको, fx इंटीग्रल मिल जाए या एंटी डेरिवेटिव्स मिल जाए, बात तो सब एक होती है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, a to b, और पहले हम अपर लिमिट को रखेंगे, यानी एफ बी माइनस क्या, एफ ए। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। कहीं कहीं हमारी ये लिमिट होल्ड भी नहीं करती, कहीं कहीं हमारी ये लिमिट होल्ड भी नहीं करती। ये देखिए ये जो इंटीग्रल है, हमने कहा जरा आप इसमें जरा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए राजकुमार, हमने कहा जरा इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू बताइए। अभी देखिए जब इसको हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो ये अपना अकड़म बकड़म वैल्यू देना शुरू करेगा, अल्टरिंग वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इसकी बात देखिए, यहाँ से क्या कहा है, -2 से 3, हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं, ये क्या है -2 और ये क्या है दुर्गा जी 3। बीच में कहीं -1 भी होगा, कहीं 0 भी होगा, कहीं 1 भी होगा, कहीं 2 भी होगा, 2 भी होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है -2 से 3 तक, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही हम -1 पर गए, तो जैसे ही हम -1 पर चले जाएंगे तो ये देखिए -1 का होल स्क्वायर 1, -1 है 0, 0 दे देगा। क्या दे देगा ये 0 दे देगा। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं तब भी ये 0 दे देगा, अगर हम 1 पुट कर देते हैं तब भी ये 0 दे देगा। यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाई ही नहीं कर रही है। कहाँ लाई कर रही है? अब बल्कि हम ये कह रहे थे कि इनके बीच में डिफाइन है, तो जब इनके बीच में डिफाइन है तो इनके बीच में तो ये भी वैल्यू आ जाएगी ना। इसलिए जो ये लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जो वैल्यू होती है, उनके बीच में इंटीग्रल्स की वैल्यू होल्ड करेगी। बात हमारी पकड़ पा रहा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप इंटीग्रल की वैल्यू होल्ड करेगी। चलिए एग्जाम्पल 27 पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है, सारे पार्ट हम इसके सॉल्व करके आपको पूरा फीडबैक दे देंगे इसका। ये कह रहा है इंटीग्रल 2 से 3 x² dx, ठीक है। लिमिट इसकी होल्ड भी करेगी, किसी भी मान पर, किसी भी संख्या पर आप इसकी वैल्यू लेंगे आप। तो देखिए हम जानते हैं कि जब हम x² dx का इंटीग्रेट करते हैं तो आता कितना है, x³ 3 आता है ना। ये बड़ा ब्रैकेट लगा करके हमने 2 और 3 को यहाँ लिख दिया ना। पहले क्या पुट करना है, अपर लिमिट को, फिर माइनस लोअर लिमिट, यही तो बोला हूँ ना। तो अपर लिमिट को आप यहाँ लिखेंगे 3 पर पावर अपान 3 होगा कि नहीं। अब माइनस यहाँ क्या होगा, 2 पर क्यूब अपान 3 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 27/3 माइनस 8/3, और जब माइनस करेंगे तो 19/3, ये मिल गया आपको आंसर। देख रहे हैं ना, जो वैल्यू आई बिल्कुल डेफिनेट इंटीग्रल में इसकी वैल्यू आई 19/3 आ गई कि नहीं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, जो सेकंड पार्ट है इसका। देखिए ये जो क्वेश्चंस है हम इंटीग्रेट वैसे ही करेंगे जैसे अब तक करने आए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में, वैसे ही करेंगे। हमको इसको इंटीग्रेट करना है, सारे इंटीग्रेशन के नियम वगैरह हम सब सीख चुके हैं, कुछ भी हमारे पास बाकी नहीं है जो हम इंटीग्रेट करना नहीं जानते हैं। तो उसे इंटीग्रेट करिए। देखिए इंटीग्रेट करने के नीचे वाले टर्म को हमने t माना। देखिए मानिए लेट 30 माइनस x⁻³ बराबर क्या हुआ t। क्यों, इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो गया। हम यहाँ चले तो माइनस nx माने 3/2x और क्या n-1 है ना, dx बराबर क्या हो जाएगा dt। क्यों जी राजकुमार, मिलेगा ये -3/2 x⁻, कितना बचा यहाँ 1/2 dx बराबर dt मिल गया। ये मिलेगा आपको, देखिए इसको लिख सकते हैं √x बराबर -2/3 √x dx बराबर -2/3 dt मिलेगा कि नहीं। अरे भाई इसको √x लिख सकते हैं ना, √x dx को छोड़ा, इसको पलट दिया -2/3 कर दिया। अब इनकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, -2/3 dt, किसकी जगह पर, √x ds की जगह पर लिखेंगे नहीं। तो आप लिखेंगे तो -2/3 को बाहर कर लीजिए, -2/3 इंटीग्रल क्या आएगा यहाँ dt अपान इसकी जगह पर t² होगा कि नहीं।
हो गया ना। इंटीग्रेट करना शुरू किया, -2/3 इंटीग्रल t⁻⁻² इंटू dt। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा आपको -2/3 t⁻² + 1 अपान क्या -2 + 1। और इसको ऐसे करके जो है हम यहाँ पर हमको लिमिट भूल चुकी है। देखिए ये लिमिट कितनी आ रही है 4 to 9 और यहाँ क्या है 4 to 9 है कि नहीं है। और यहाँ हम क्या लिख देंगे 4 to 9। हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर चले हम, देखिए -2/3 और यहाँ बचेगा -1 तो -1 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ पर t पर पावर -1 बचेगा, यानी क्या 1/t पर पावर क्या भाई 4 to 9। ठीक है। अब आप ये कह दीजिए कि सर हम इसी t की जगह पर वैल्यू पुट कर दें, तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये t की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है x पर। देखिए ये वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है। t की वैल्यू हम क्यों रखेंगे? अगर t की वैल्यू रख रहे, अभी हम आगे बताएंगे आपको, t की वैल्यू अगर रखनी है आपको तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। अभी लिमिट चेंज करना सिखाएंगे इधर आपको। ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2/3 1/t की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है 30 - x⁻³ इंटू 4 to 9 वैल्यू पुट करिए। पहले क्या करेंगे राजकुमार, पहले अपर लिमिट को रखेंगे ना और फिर लोअर लिमिट को। ठीक है। 2/3 को हमने यहीं पर छोड़ दिया, 1/, देखिए 30 माइनस यहाँ पर रखेंगे 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पर पावर क्या 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है। -1/, क्या 30 - 4 को रखेंगे, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर पर पावर 3/2। क्यों? क्लियर हो गए। ये हो जाएगा 2/3 1/30 ये देखिए 2 से 2 कट गया तो 3 पर 3 पावर यानी 27 आया कि नहीं। माइनस यहाँ पर 1/, ये 2 से 2 कट गया यानी 30 - 8। क्यों जी मुस्कान? ये हुआ 2/3 1/3 माइनस क्या 1/22 हो गया। एलसीएम ले लीजिए, 2/3 इन दोनों का एलसीएम हो गया 66। क्यों 22 तियाँ 66 माइनस क्या 3 हो गया कि नहीं। ये इम्प्लाइज करेगा 2/3 इंटू 22 में से 3 गया 19/36 नहीं 66। अब ये जानते हैं 2 से काट दीजिए 33। क्यों? और ये मिल कितना गया 19/99 नहीं, आंसर हो गया ये। देखिए भाई एग्जाम्पल 27 का थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, इंटीग्रल 1 से 2 x dx/x+1 और x+2। कैसे इंटीग्रल होगा इसका? कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। देख नहीं रहे हैं, सीधे पार्शियल फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है ये। चलिए इसको करिए आप, x/x+1 x+2 ये बराबर क्या लिख सकते हैं a/x+1 प्लस b/x+2 सब बता चुका हूँ आपको। यहाँ से x/x+1 x+2 बराबर इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया x+1 x+2। यहाँ से a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1 हो गया कि नहीं। ये और ये यहीं से कैंसिल हो जाता है, क्यों? और मिलता है x = a x+2 और प्लस b इंटू x+1। देखिए जीरो करने से हमारी वैल्यू आ जा रही है। x की वैल्यू क्या रख देंगे -2, तो यहाँ मिलेगा -2 बराबर यहाँ पर मिलेगा -2 + 1 यानी -b। ये -b माइनस माइनस कट गया और मिला क्या, इम्प्लाइज करेगा b = 2। क्यों जी? अब a की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए
तो जब -1 पुट करेंगे तो -1 बराबर यहाँ क्या मिलेगा a, यानी इम्प्लाइज करेगा a इक्वल टू -1। हो गया कि नहीं। अब हम इस इंटीग्रल को नोट कर लेते हैं। इंटीग्रल 1 से 2 x अपान क्या है x + 1 x + 2 dx, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 1 से 2। अब इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट करते समय एक ध्यान रखते हैं, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। b की वैल्यू क्या है +2 है, तो ऐसे लिख दीजिए, देखिए 2 अपान क्या x + 2 माइनस 1 अपान क्या भाई x + 1। हो गया कि नहीं dx। बोलिए, हमने प्लस को पहले लिखा थोड़ी अपनी आसानी के लिए। अब इस इंटीग्रल को क्या करेंगे, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों जी, अब है अलग अलग कर लीजिए। देखिए ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 1 से 2, यहाँ पर 2 अपान x + 2 इंटू क्या dx, प्लस इंटीग्रल 1 से 2, यहाँ क्या है प्लस नहीं माइनस 1 अपान क्या भाई x + 1 dx। क्यों, इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा 2 log ऑफ x + 2 है ना, और यहाँ पर कितना 1 से 2 होगा ना, माइनस यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ x + 1, ये कितना इंटीग्रल है 1 से 2, 1 से 2 हो गया। बड़ी अच्छी बात। अब क्या करेंगे राजकुमार, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो लिखेंगे log ऑफ, ये 2 पुट करेंगे, 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस log ऑफ 1 पुट करिए 3। क्यों जी, ये हो गया ठीक है, माइनस log ऑफ यहाँ 2 पुट करेंगे क्या मिलेगा 3 है ना, माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा log ऑफ 2। ठीक है ना, क्यों जी। अच्छा, ये हो जाएगा 2 log ऑफ, ये माइनस में है तो क्या लिख सकते हैं 4/3। क्यों, और ये क्या हो जाएगा माइनस, हाँ माइनस log ऑफ 3/2। क्यों जी, हो गया कि नहीं। अब क्या करेंगे हम, ये 2 है ना, 2 को स्क्वायर चढ़ा देते हैं यहाँ। अरे भाई स्क्वायर वाली क्वांटिटी यहाँ आ जाती है ना लॉग में, लॉग प्रॉपर्टी से बताया तो था डिफ्रेंशिएशन में। ये हो जाएगा log ऑफ क्या 16/9। क्यों, अब माइनस log ऑफ क्या भाई 3/2। क्यों जी, अब फिर यहाँ माइनस है तो इसको क्या कर सकते हैं, log ऑफ 16/9 इंटू अपान होगा ना, ये अपान 3/2, तो ऊपर क्या जाएगा 2/3। ठीक है, आंसर जरा चेक करिए, log ऑफ 32/97, ये आंसर 97, ये हो गया इसका आंसर 27, ये इसका आंसर मिल गया आपको, ये लिखा हुआ है। देखिए हम जान रहे हैं कि इसमें लगाएंगे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एक जगह को t मानेंगे और उस वैल्यू को उठाकर दूसरी जगह पुट करेंगे। तो sin 2t को अगर हम t मान लें तो cos 2t उसके डिफरेंशिएशन में मिल रहा हमको। क्यों जी राजकुमार, मिल रहा है कि नहीं। तो तुरंत हमने कहा यहाँ कि लेट sin 2t बराबर क्या हुआ t, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा cos 2t, ये u मान लीजिए आप, है ना, cos 2t dt बराबर क्या हो जाएगा du। लेकिन एक बात भूल गए, 2t का करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर मिल जाएगा cos 2t dt बराबर क्या मिला du/2। अब यहाँ पुट कर दीजिए, ये मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रल 0 to π/4। यहाँ पर u³ होगा कि नहीं, क्या हो गया u³, और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 1/2 तो बाहर निकाल चुका हूँ, यहाँ क्या लिख देंगे हम d/2 हो गया यहाँ। अब इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलता है u⁴/4, और यहाँ 2 तो है, और क्या हो गया 0 to π/4, वैल्यू हाँ 1/2 है, 1/2 है। देखिए वैल्यू हम u की डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये लिमिट किसके लिए है t के लिए है, u के लिए नहीं है। अभी मैं चेंज कर दूं अगर तो हो जाएगा, कहिए तो चेंज करके दिखा दूं एक बार। चलिए
हम चेंजिंग वैल्यू रखते हैं यहाँ, डायरेक्ट यहीं वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, क्या माने हैं आप, देखिए sin 2t बराबर u। ठीक है, वैल्यू पहली क्या है 0, तो t की जगह पर 0 पुट करिए तो क्या हो जाएगा sin 0, sin 0 की वैल्यू 0, यानी लोअर लिमिट कितनी मिल रही है, बोलिए भाई, लोअर लिमिट u के लिए क्या मिल रही है 0। अब अपर लिमिट की बात कर लेते हैं, दुर्गा जी किसकी बात, अपर लिमिट की बात कर लेते हैं। अपर लिमिट में π/4 आप यहाँ रखिए, जैसे ही आप π/4 रखेंगे तो हो जाएगा π/2, और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी यहाँ से क्या मिल रही है 1। अब ये चेंज हो जाएगा यहाँ से, अब आप लिखेंगे 1/2 u⁴/4 और क्या हो गया 0 to 1। बात समझ पा रहे हैं ना। अब ये तो 0 हो ही जाएगा, तो यानी यही वैल्यू पुट करनी है आपकी, तो पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/8। काम खत्म हो गया। आंसर मिला लीजिए, है कि नहीं, है ना। ये देखिए अभी थोड़ी देर बाद जब हम लिमिट चेंज करके वैल्यू रखेंगे तो बिल्कुल ये मक्खन हो जाएगा। देख रहे हैं ना, हम ये वैल्यू रख करके इस वैल्यू को बदलते बदलते तब भी हमारा आंसर उतना ही आता है ना, लेकिन एक साथ जो हमने माना था उसी में मैंने हम लिमिट पुट कर दिया, लेकिन लिमिट को चेंज करना पड़ेगा आपको। इस तरह से आज हम सब लोगों ने पढ़ा है डेफिनेट इंटीग्रल्स के, हमने एग्जाम्पल 27 के 4 पार्ट थे लगाया और बाकायदे एरिया फंक्शंस वगैरह को उसमें बताया, लिमिट्स की वैल्यू को कैसे पुट करते हैं हमने ये भी आपको सब सिखाया। ठीक है, कल हम सब लोग एक्सरसाइज 7.9 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।